नमस्कार। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भिवानी जिले के बारे में कि वहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन सी पार्टी आगे और कौन सी पार्टी पीछे है। हमारे साथ दो विद्वान जुड़ चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा नायरा साहब से है। नायरा साहब, आपको क्या लगता है भिवानी जिले में कौन सी विधानसभा सीट से कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है? बचपन में सुनते थे बंसी की भिवानी और पीतल की भिवानी। आज भिवानी जिले की 4 सीटों का हम जिक्र करेंगे। चारों सीटों का विश्लेषण या जो जानकारी हमारे पास आई है उसके आधार पे मैं सबसे पहले भिवानी शहर की बात करूंगा, भिवानी विधानसभा की। वहां पे बड़ा रोचक मुकाबला इसलिए हो गया है कि इंडिया गठबंधन ने ये सीट अपने सहयोगी कांग्रेस को कांग्रेस ने अपने सहयोगी सीपीआईएम को दे दी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को। उसके उम्मीदवार हैं श्री ओम प्रकाश जी, कामरेड ओम प्रकाश, जो निहायत ईमानदार भी है और निहायत मेहनती भी हैं, जिसका लोगों में अच्छी पकड़ भी है और जो जनता के सफाई, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार के मुद्दे उठाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। उसके उसके मुकाबले में बीजेपी ने 15 साल पुराने उसके विधायक घनश्याम दास सराफ को उतारा है, जिसके बारे में लोगों की धारणा ये है कि वो जो ना काम नहीं करता और अधिकारी तक उसका फोन नहीं उठाते और लोग उसके बहुत खिलाफ हैं। इसलिए भी ये रोचक सीट बन गई है, इसलिए भी ऐतिहासिक बन गई है कि पहली बार कोई सीपीआईएम और कांग्रेस का गठबंधन यहां से चुनाव लड़ रहा है। एक रोचक मुकाबला इस सीट पर आपको देखने को मिलेगा। अगर लोगों ने मुद्दे को देख करके, वहां की जनता ने सही मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया तो अवश्य ये कामरेड ओम प्रकाश विजयी होंगे और 15 साल से बैठे हुए घनश्याम दास जो सराफ है उससे अपना पिंड छुटाने की वो फिराक में है। उसके बाद लोहारू एक ऐसी सीट है जहां पे निवर्तमान जो वित्त मंत्री हैं हरियाणा के, ये अपना जयप्रकाश दलाल, जो बहुत विवादित रहे हैं, किसानों की आंख के वो कांटा है और उनको जो ना वहां का किसान वर्ग एक भी उसको किसी भी सूरत में एक भी मिनट वो देखना नहीं चाहता अपना विधायक। इसलिए कांग्रेस ने वहां पे राजवीर भटिया को उतार करके सीट को एक तरफा कर लिया है। वहां से कांग्रेस काफी मार्जिन से जीतने जा रही है। उसके बाद तोसाम जो बंसीलाल का गढ़ रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है और ऐतिहासिक होने के साथ साथ तोसाम में इस बार दो भाई बहन है आमने सामने। बीजेपी की तरफ से एक युवा नेत्री है श्रुति चौधरी, जो कि बंसीलाल की पोती है, और उसी प्रकार से अनुरोध चौधरी, जो कि रणवीर महेंद्रा बंसीलाल के बड़े बेटे हैं, ये अनुरोध उनका बेटा है। यहाँ पे कांग्रेस ने उसको उतारा है। काफी रोचक यहाँ पे मुकाबला होगा और अभी कहना जल्दबाजी होगी कि कौन आगे कौन पीछे। यहाँ पे धर्मवीर जो सांसद है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो उसके अपने समर्थकों को वोट किसको दिलाता है और किसको नहीं दिलाता। इसलिए यहाँ पे अभी कोई स्पष्ट किसी की लहर नजर नहीं आती। एक परिवार है और उसी परिवार का विधायक बनेगा। दोनों की साख लगी हुई है इस सीट पर और पूरे प्रदेश की नजर तोसाम पर जरूर है। उसके बाद साथियों अगली सीट है भवानी खेड़ा, जो कि रिजर्व सीट है। भवानी खेड़ा चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है और किरण चौधरी का भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव भी रहा है। सुरेंद्र सिंह का भी प्रभाव रहा है। यहां से दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। पहले बिशंबर दास वाल्मीकि जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वहां पे एक नया चेहरा बीजेपी लेके आई है। उसी प्रकार से कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को उतार करके बहुत अच्छा यहाँ पे मुकाबला कर दिया है। मेरा मानना ये साथियों, भिवानी की चारों सीटों पे अच्छा मुकाबला है। केवल अगर लोहारू को छोड़ दिया जाए तो वहां पे कोई मुकाबला नहीं है, वहां एक तरफा कांग्रेस है। बाकी तीनों पे मुकाबले में है बीजेपी और कांग्रेस, मेरा ये कहना है। मेरा अगला सवाल चहल साहब से है। चहल साहब, आप नायरा साहब की बात से कितना सहमत है?
मैं नैरा साहब की इस बात से सहमत नहीं हूँ। कि जो लुहारू है, जेपी दलाल के बारे में बोला तो नैरा साहब ने कि वो इतने कमजोर हैं कि किसान उनको नहीं देखना चाहते। वहां मुकाबला बहुत रोचक बना हुआ है। और आज के दिन वैसे राजवीर फलटिया हैं जो बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और जेपी दलाल के प्रति भी, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रित्व के टाइम में वहां के कुछ कार्य किए हैं जिसकी वजह से लोग उनको भी चाहते हैं। लेकिन भिवानी जिले की जो चारों विधानसभा सीट हैं, इनमें मुकाबला दो एक जगह त्रिकोणीय है, जबकि 3 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। तोशाम जिले में तोशाम विधानसभा क्षेत्र से श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी के खिलाफ एक तीसरा और उम्मीदवार है जो निर्दलीय है और पूर्व विधायक भी है, शशि रंजन परमार, जो ठाकुर कम्युनिटी से है। उन्होंने यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। और आज के दिन तोशाम विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ से कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे यहाँ टक्कर त्रिकोणी है और त्रिकोणा मुकाबला है। और यहाँ के रिजल्ट के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और रही बात आपकी भिवानी की, भिवानी में एक चर्चा जरूर है, जो कामरेड है ओम प्रकाश से, उनकी छवि बहुत अच्छी है और उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो संघर्षशील आदमी है। वो हर जगह जहां कहीं अन्याय होता है या कोई रैली होती है किसी भी समाज की हुआ, चाहे वह किसान वर्ग की हो, चाहे वह मजदूर की हो, चाहे कर्मचारी वर्ग की हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्ग की हो, वो हर जगह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और उनके प्रति लोगों में उत्साह है। लेकिन आज के दिन वहां भी मुकाबला रोचक बना हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो लगातार वहां से भी जी रहे हैं और बीजेपी का अपना खुद का वोट बैंक भी भिवानी विधानसभा क्षेत्र में है। और रही बात आपकी भवानी खेड़ की, भवानी खेड़ में दोनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट बदले हैं और दोनों ही नए हैं। इनके प्रति कोई सत्ता विरोधी या इनकी इंडिविजुअल कोई वो खिलाफत नहीं है। जैसे प्रदीप नरवाल के बारे में पहले स्टार्टिंग में जब वो टिकट लेकर आए थे वहां उसका विरोध हुआ था, बाद में कांग्रेस ने इसे सुलझा लिया। और जो रामकिशन फौजी थे पहले जो उनकी खिलाफत में जुटे हुए थे, आजकल सुनने में आ रहा है ताकि वो भी उसकी मदद करें। ठीक इसी तरह से बीजेपी के भी विशंबर वाल्मीकि ने शुरू में इसका जो बीजेपी के कैंडिडेट थे इनका विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपनी स्थिति को सुधारा है। भिवानी जिले की चारों सीटों के बारे में इस समय कोई ये कह देना कि ये पार्टी वहां उस सीट से विजयी होगी, ये डिफीट होगी, ये जल्दबाजी है। हाँ, तो शाम में जरूर बंसीलाल परिवार की इज्जत दांव पर लगी हुई है, क्योंकि तो एक तरफ पुत्र है तो एक तरफ पोत्री है। अगर इनके मुकाबले में अगर तीसरा कोई कैंडिडेट अगर वहां से बाजी मार लेता है तो ये बंसीलाल परिवार के अस्तित्व के लिए थोड़ी अलग बात होगी। और शायद फिर जो बंसीलाल का गढ़ गया जाता है तो शाम को शायद वो ना रह पावे। और इस लोग कह रहे हैं कि शशि रंजन परमार भी मजबूत कैंडिडेट हैं।